नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमसीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू दे के आए हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? हाँ सर, मेरे से पहले मेरा नाम पूछा गया। मैंने बोला कि विनोद कुमार यादव। फिर बोला रोल नंबर क्या है? उन्होंने बोला कि 18-17-51। फिर उन्होंने बोला अच्छा झुंझुनू से हो? मैंने बोला हाँ सर झुंझुनू से है। मेरा सर के बोर्ड में मेरा था इंटरव्यू था। अरे झुंझुनू नाम लेने में काफ़ी मुश्किल होता है, मैं समझ ही नहीं पाया कई दिनों तक झुंझुनू। फिर उन्होंने मेरे से बातें की। फिर उन्होंने मुझसे पूछा चलो तो ये बताओ कि आपने अच्छा बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया? हाँ जी सर किया बीटेक कंप्यूटर साइंस। फिर सर ने मेरे से ये क्वेश्चन किया कि बताओ सुपर कंप्यूटर और साधारण कंप्यूटर में क्या अंतर होता है? तब मैंने बोला कि सर सुपर कंप्यूटर हजारों करोड़ों में गणना करता है और साधारण कंप्यूटर की मेमोरी कम होती है। अरे ऐसे नहीं, अरे हजारों या करोड़ों में से। अरे सर करोड़ों में से करता है। फिर मैंने ऐसे बोला। फिर उन्होंने बोला कि कविताएं लिखते हो? हाँ सर कविताएं लिखते हैं। बोला कौन सी कविता, कौन से रस में लिखते हो? सर इतनी जानकारी नहीं है, साधारण कविताएं लिखते हैं मन तो। फिर उन्होंने पूछा चलो तुम्हारा कवि कौन सा अच्छा रहा है? तो मैंने बोला कन्हैया लाल सेठिया जी। बोले राजस्थान में गोरा और बादल किसने लिखे? सर इतनी जानकारी नहीं। आपने गोरा और बादल पढ़ी है? नहीं सर बिल्कुल नहीं पढ़ी है, अध्ययन करेंगे घर पे जाके। काफ़ी हंसमुख बातें की। फिर उन्होंने बोला कि न्यूज़पेपर पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ ज़रूर सर न्यूज़पेपर। चलो तो वो एमपी का एक प्रसिद्ध अखबार है। तो सॉरी सर मैंने एमपी का न्यूज़पेपर का अध्ययन नहीं किया है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तब फिर हंसने लग गए और फिर उन्होंने दूसरे एक्सपर्ट की तरफ इशारा किया। फिर दूसरे एक्सपर्ट ने मुझे पूछा कि विनोद जी बताइए कि मध्य प्रदेश सरकार लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में क्या कर रही है? मैंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार से ई स्मार्ट ई लर्निंग के तहत राजकीय कॉलेजों में ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है। सीएम राइज स्कूलों का सीएम लाइब्रेरीज की स्थापना कर रहे हैं। गीता भवन लाइब्रेरी जैसी योजनाएं चला रही हैं। वन मित्र लाइब्रेरी की योजना चला रही है। और उसके अलावा ज्ञान अग्रदूत नामक पंचायती राज। फिर उन्होंने बोला कि ज्ञान अग्रदूत ग्रामीण पंचायती से तो उसका कॉलेज लाइब्रेरी से क्या समझा? तो मैंने बोला सर कि बात ऐसी नहीं है कि उसका वो यूज नहीं है कि वो दूरस्थ क्षेत्र का कोई विद्यार्थी ग्रामीण लाइब्रेरी पढ़ के ही वो कॉलेज लाइब्रेरी में जाएगा तो वो उस लाइब्रेरी का समुचित उपयोग कर पाएगा सर। तो बोले अच्छा ऐसी बात है। हाँ फिर उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से नहीं किए। फिर तीसरे एक्सपर्ट के लिए बोला। फिर तीसरे एक्सपर्ट ने बोला कि आप लाइब्रेरियन किसी कॉलेज में हो? हाँ सर मैं निजी विद्यालय में लाइब्रेरियन हूँ। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए कि चलो लाइब्रेरी के बारे में बताओ। तो मैंने बता दिया एक लाइब्रेरी होता है उसे मेंटेन करते हैं, उसमें एक स्टॉक रजिस्टर होता है, एक प्रॉपर्टी काउंटर होता है। तो उन्होंने पूछा मेरे को एक बात बताओ, जैसे कि ओपन लाइब्रेरी है उनमें से बुक्स लेके कोई विद्यार्थी चला जाए तो उनको कैसे रोकोगे? वो सर वो FIRAD का प्रयोग। अरे नहीं रे, FIRAD का कैसे प्रयोग करोगे? चलो वो है ही नहीं टेक्नोलॉजी, तब कैसे रोको? तो सर एक लाइब्रेरियन होने के नाते मैं लाइब्रेरी के नियम्स बनाऊंगा, उन्हें विद्यार्थियों को समझाऊंगा, जानकारी प्रदान करूंगा। चलो उससे भी नहीं हुआ तो सर एक गार्ड वहाँ पे नियुक्त करूँगा। अच्छा। फिर ऐसे हंसमुख बात हुई। फिर उन्होंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट से कई सवाल दागे, मेरे को कुछ आंसर नहीं है। तो मैंने बोला सॉरी सर मेरे को जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने बोला ठीक है सर। ओके थैंक यू सर, चलते हैं आगे सर। ऐसे हमारे साथ जुड़ने के आप बहुत बहुत